नमस्कार। पढ़ती परिपकथा का 27वां भाग। जैकेट कहो या जमाहिर कोट, एक ही बात है। लुत्तो ने सांबत्ती पीसी को बात समझाते हुए तुलनात्मक उदाहरण दिया। चाहे 200 रुपये नगद लो या 200 रुपये का धान तौला लो, एक ही बात है। बीरभद्र बाबू बादशाह आदमी है। लुत्तो अपने साथ जितवा पनहेड़ी की दुकान से पिपरमिंट वाला पान ले आया है। सांबत्ती पीसी पान मुंह में लेकर बोली, अच्छा, इसका जवाब मन में बूझ विचार कर कल दूंगी, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो पहले। आखिर जितन के पीछे तुम लोग क्यों लगे हुए हो? सर्वे अब खत्म हुआ, झगड़ा झंझट भी खत्म करो। और जिसको तुम सिकंदर शाह बादशाह समझते हो, उसको मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। आ रे गरुड़ा, आ तो। सांबत्ती पीसी जब अपने कुत्ते को पुकारे तो समझो कि आसपास कहीं गरुड़ झा की बोली उसने सुनी है। गरुड़ ध्वज झा चौबटिया पर खड़ा होकर किसी से पूछ रहा है, इधर लुत्तो आया है? लुत्तो पर नजर पड़ी है किसी की? लुत्तो की गरुड़ ध्वज झा पर जरा भी विश्वास नहीं, लेकिन उसका संग करना पड़ा है, मजबूरी है। लुत्तो ने सांबत्ती की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बोला, तुम सोलकन टोली की सबसे चांस वाली हो, इसीलिए तुम्हारे पास आया। मैं अभी चलता हूं, सोच समझकर जवाब देना, खूब पॉलिसी देना मलारी को। इपिही इपिही, इसको मैथिलाम ठहाका कहते हैं। मैथिलों की खास पहचान। कंठ से कठाई हुई हंसी के साथ निकलता है यह ठहाका। गरुड़ ध्वज झा ठहाका लगाकर सूचना देता है लुत्तो को, बड़े अकबाली आदमी हो तुम लुत्तो बाबू, मालूम है। मकबूल भी अब बिल्कुल उलट गया है। अभी कह रहा था लुत्तो ठीक कर रहा है, जितना नरक का कीड़ा है उसको गांव से भगाना होगा, नहीं तो सारा गांव नरक के कीड़ों से भर जाएगा। ठीक पहचाना है मकबूल ने, देर से ही सही, लेकिन पहचाना है। नरक के कीड़े तो बढ़ रहे हैं गांव में। हाँ, कल देखा, कॉलेजिया लड़कों का एक गिरोह हवेली की ओर से खूब खुशी खुशी आ रहा है। पता लगाना चाहिए कौन कौन था। भूमिहार टोले का सुवंशलाल, कमलानंद, प्रयागचंद, नितिया, मैथिल टोले का अनुरुद्ध, ससभूखन, कीर्ता और सोलकन टोली का रघुवार, शत्रुघ्न, मोहना, कमिश्रा भी था। लुत्तो ने दांत से होठों को चबाते हुए कहा, देखिएगा सभापति जी से कहकर सबको कॉलेज से एक्सपेल्ड करवाते हैं या नहीं। गरुड़ध्वज ने मुंह में खैनी तंबाकू लेते हुए थुकथुकाया, तो अरे इससे क्या होता है, जाने दो लोगों को। एक मकबूल अकेला ही काफी है। कॉलेज के लड़कों की लड़क भुड़भुड़ी 4 दिन भी नहीं चलेगी। मकबूल के दिमाग में काफी फॉक्सिंग है, फुफुआ रहा था गेहूं सांप की तरह। उससे मिलकर बात करोगे तो समझोगे। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। रोशन बिस्वा का बेटा जरा पगला गया है, बाप से लड़ाई झगड़ा करके अलग खाना पीना कर रहा है। लुत्तो शेड्यूल से बाहर की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि राह चलते नौटंकी की पंक्तियां गुनगुनाने लगा। किसी गफलत की नींद में रहे पलंग पर सोए, अजी अब तो मजा सब मालूम होए, अजी हाँ हाँ जी मालूम होए। सर्वे के मारे हुए हारे हुए लोग, उन्हें कोई नहीं पूछता, सर्वे की बात कोई नहीं करते। आजकल सिर्फ ग्राम पंचायत की बात होती है गांव में। कहते हैं गुड़ के गाछ ऊख को सभी मिठाइयों का बाप समझा जाता है। उसी तरह ग्राम पंचायत के भी सभी सुखों की माँ है। इस पर कब्जा करो तो फिर कौन पूछता है जमीन, कितनी जमीन लोगे। दीवाना ने बिखरे टूटे और हारे हुए लोगों को संभालने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि लुत्तो के पास इतना समय नहीं कि वह लोगों का रोना सुनता फिरे। प्रेम की बात करें, लुत्तो और बीरभद्र ने मिलकर दीवाना से कहा है, सोलकन नाटक मंडली तैयार करो जल्दी। प्यार का बाजार, हाँ प्यार का बाजार खेला होगा, सिर्फ सोलकन लोगों के लिए। सोलकन नौजवानों के द्वारा यह नाटक खेला जाएगा। प्यार का बाजार। अच्छा दीवाना जी, आपका एक नाटक तो बम्बे में भी खेला होता है सुनते हैं, कहाँ कहाँ गए थे आप? मैं बहुत जगह गया भाई, कलकत्ता से लेकर दिल्ली, दिल्ली से बम्बे, समझो कि अखिल भारत। सब जगह लोगों ने कहा, दीवाना जी आप हम लोगों के देश में रह जाइए, यहीं प्यार का बाजार कराइए। लेकिन मैंने कहा हरगिज नहीं, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूँ,
अपने गांव में ही रहूंगा और वहीं प्यार का बाजार खेला होगा। बम्बई में फिल्म सिनेमा वाले इतना रोकने लगे, जिद करने लगे, यहाँ तक कि झोली भी मेरी छिपा कर रख दी एक हीरोइन ने। मगर भाई दीवाना ऐसा नहीं। ठीक किया आपने, अपना गांव फिर अपना ही गांव है कि नहीं? अच्छा कि आप चले आए, आखिर झोली दिया कि नहीं? अब गांव में प्यार का बाजार होने दे, तब तो बाहर बखेड़िया लोगों के बीच कोई काम होना मुश्किल है। खाली बोतलों की तरह लोगों के दिमाग इसमें जो कुछ भी भर दो सब आ जाएगा। प्रेम कुमार दीवाना ने कहा, कितना काम करूंगा अकेले। देखो अभी भी डाक से चिट्ठी आई है, 4 कविता, 10 कहानी और करीब 12 नाटक की मांग पटना से आई है, लोहारपुर मोहल्ला से। पटना की क्या बात, वहां जब मैं था तो स्टेशन पर 1000 पब्लिक मुझे सिर्फ देखने के लिए जमा हो गई थी। इस 1000 तो हो ना तैयार, तुम लोग सहायता दोगे ना? शुरू करें लिखना प्यार का बाजार? हाँ हाँ हाँ, तैयार है सब। अब तो सर्वे का भी झंझट नहीं। जरा एक चुटिलवा पाठ हमारे लिए भी लिखिएगा। जोकड़ का पाठ हमको दीजिएगा। आहा, सुचित्रा लाल हम लोगों के दल से निकल गया, नहीं तो प्यार का बाजार में वह भी कमाल दिखला देता। विदेशिया नाच में वह जब बटोहिया बनकर आता था और तुम्हारा बेल में जो की चिन्हिया ना जनियों गाने लगता था, तो सारंगी भी उसके मुकाबले में मात खा जाए। प्रेम कुमार दीवाना ने दलित नाटक मंडली की कच्ची बही पर नाम दर्ज करना शुरू किया। दीवाना कहता है, कलकत्ता बम्बे थिएटर के असली भेद का पता लगा कर आया हूँ, सब इलेक्ट्रिक की चालाकी सिखाया हूँ, देखना प्यार का बाजार कैसा जमता है। दीवाना जी, गलत नाम मत भूलो। दीवाना जी नहीं बोल सकते, दीवाना नहीं, दीवानाम। मलारी सोच रही है, इस दीवाना जी को क्या कहा जाए। उस रात में दुम दबाकर भागे और आज फिर स्कूल में लौटते समय दीवाना को एक जरूरी बात पूछने की जरूरत हो गई। बड़ा आया है मलारी का भला बुरा सोचने वाला। मलारी अपना भला बुरा खुद सोचती है, दीवाना की आंखों में हमेशा शैतान हंसता रहता है। मलारी का यह दुख नया नहीं, 7 वर्ष की उम्र से ही वह दुनिया के लोगों की जहरीली निगाहों को पहचानने लगी है। मलारी सच सच बयान कर कभी लिखे तो न जाने क्या हो जाए। मलारी अपने बाप को दोष नहीं देती, चिड़चिड़ा है, मदकी है, लेकिन गांव के बहुत भोले लोगों से अच्छा है उसका बाप। मलारी का बाप ही क्यों, गांव की किसी भी लड़की का बाप ऐसी ही मदकी और चिड़चिड़ा हो जाएगा, हमेशा आदमी को हाँकते हाँकते। पिछली 4-5 रात में चौबे जी पर भूत सवार हुआ है। रोज रात में चौबे जी की बछेड़ी खो जाती है। दोपहर रात में मलारी के बाप को जगाकर पूछने आते हैं, महिचन मेरी बछेड़ी को देखा है? कल रात मलारी के जी में आया कि पंडित सरबजीत चौबे से पूछे, क्या समझ लिया है चौबे जी ने? उस दिन ठाकुरबाड़ी गई थी मलारी रामलला के दर्शन करने। दूर से चौबे जी ने कहा, तुम मंदिर की सीढ़ी पर या बरामदे पर से दर्शन कर सकती हो। मलारी, कोई हर्ज नहीं, तुम्हारा संस्कार बदल गया है। इसके बाद चौबे जी ने इधर उधर देखकर हाथ के इशारे से बुलाया, पगली ऐसा मौका कभी नहीं हाथ लगेगा। कहीं कोई नहीं, आकर चुपके से रामलला का चरण छू ले। आजा, डरती है काहे? रामलला और रामलला के पुजारी पंडित सरबजीत चौबे को दूर से ही नमस्कार करती है मलारी, लेकिन मंगनी सिंह प्रेम कुमार दीवाना की क्या दवा की जाए। अभी अभी डाक से एक गुमनाम चिट्ठी मिली है मलारी को, दोहा चौपाई वाली चिट्ठी। मैं किसी के प्रेम में पागल हुआ हूँ, वर्ष भर से रात में जागल हुआ हूँ। मेरी जान मलारी, तुम पर कुर्बान यह प्राण। आओ चलो इस भेदभाव की दुनिया से दूर, बहुत दूर चले हम, जहाँ मैं रहूँ तुम रहो और कोई न रहे। तुम सुवंश लाल से हंस हंस कर बात करती हो और मुझको दुत्कारती हो। खैर मेरी किस्मत में यही है, मैं रस चूस कर उड़ जाने वाला भौरा नहीं हूँ। कलात्मक प्रेम किसे कहते हैं यह क्या जाने सुवंश लाल। कलात्मक प्रेम करने वाला मधुकर सस चूस कर उड़ नहीं जाता, वह गुनगुन गुनगुन गुन पर कर फूल के अद्धर पलव पे। शैतान, बदमाश, न जाने क्यों जब से सुवंश लाल और मलारी की चाय वाली कहानी उड़ी है, गांव में मलारी को रोज 5-7 बार सुवंश लाल की याद आ जाती है। सुवंश बाबू, ऐसा आदमी आजकल
कहाँ मिलेगा? कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते। कई दिनों से देख रही है मलारी, सभी नौजवानों को जानती पहचानती है। अररिया कोर्ट जाने की बदनामी। मलारी अपनी या सुवंश की सफाई देने के लिए दाल भात की तरह कसम पर कसम नहीं खाएगी। जिसको प्रतीत न हो उसकी खुशामद तो नहीं करने जाएगी। मलारी, हाँ, इतनी सी बात वह जरूर कहेगी कि 5-6 घंटा साथ रहने पर भी सुवंश बाबू ने कोई बेकाम की बात नहीं कही। घोड़ा गाड़ी पर एक बार सुवंश बाबू की गोद में गिर पड़ी वह। अररिया कोर्ट की सड़क तो अपने गांव की सड़क से भी कोई गुजरी है। घुटने भर गड्ढे में घोड़ा गाड़ी हिचकोले खाती। सुवंश लाल बाबू का मुंह लाल हो गया था। वे सरक कर अगली गद्दी पर बैठ गए थे। मलारी चाहती है सुवंश लाल के नाम के साथ उसकी बदनामी फैले, खूब जोर से। वह अब किसी से नहीं डरती। सुवंश बाबू क्या कहना चाहते हैं, कहते कहते रुक क्यों जाते हैं? बोलो न सुवंश बाबू, मंगनी सिंह की क्या दवा की जाए? कायर ने अपना नाम नहीं लिखा है, नाम के बदले दोहा लिखा है। 2.5 आखर शब्द का, मैं हूं बेचलर बॉय, चिन्हन वाले कहते हैं मजनू का भाई। सुबो रे सुबो। सुवंश लाल की बूढ़ी माँ अपनी पतोहुओं के मुंह से सुनी हुई बात का विश्वास क्यों करे? सुवंश उसका कोरपच्छू लड़का है, कोरपच्छू, सबसे आखिरी संतान। माँ से कुछ नहीं छिपाएगा उसका सुबो। सुबो, क्या है माँ? सुवंश लाल को माँ के मन की बात की झलक मिल गई है मानो। वो अपनी माँ से आंखें नहीं मिला सका। तुम्हारी भाभियां क्या कह रही हैं? भाभियों का नाम क्यों लेती है मैया? मझली भाभी ओसारे के नीचे से बोली। आंगन छोड़कर कहीं जाती हूं तो बस एक ही बात सुनाती हैं सभी। कोई ताना मारकर कहती हैं, नई देवरानी के लिए कोठरी बनवाओ मझली। कोई कूट करती है, घर की भौजी रसवाली बात नहीं करे तो आदमी क्या करे? जिस टोली में जिस आंगन में रस मिलेगा जाएंगे। आज भी मैं लड़ाई हूं छतरी टोले के संतोष सिंह की बेटी से। बड़ी भाभी बोली, जिस दिन से अखबार में फोटो छापी हुआ है, गांव के लहेगड़े लड़कों ने मलारी को बांभनी समझ लिया है। मकबूल, मनमोहन और दिलवा ने तो मुसलमान हाड़ी काची मोची को पहले से ही माथे पर उठा लिया था। अब लोग घर में चाह नहीं पीकर मलारी के हाथ का प्रसाद पीने जाते हैं। शांति के बाबू कह रहे थे कि इस बार फागुन चढ़ने के पहले ही अगहन में काझा गणेशपुर वाले शादी करने को तैयार है। सुवंश लाल चुपचाप सामने पड़ी हुई बीमा पुस्तिका को उलटता रहा। उसकी माँ ने अपने सुबो का मुंह देखकर न जाने क्या समझा कि फूट फूट कर रोने लगी। बेटा रे। माँ, क्यों रो रही हो? सब झूठी बात है। जीवन बीमा के काम में 4 पैसा कमा लेता हूँ घर बैठे। यह भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। तू चाह की बात झूठ है? मझली ने पूछा। हाँ, झूठ है, सरासर झूठ। लेकिन मलरिया ने तो अपने मुंह से कबूल किया है, बड़ी भाभी बोली। मझली ने बात में जोड़ा पट्टी लगाई। इतना ही नहीं, कहती थी कि रक्षा गाड़ी में एक आदमी की जगह में 2 आदमी बैठकर कैसे जाते, इसीलिए सुवंश बाबू को रियाए हुए ले गए। सुवंश के मझले भाई यदुवंश लाल ने आंगन में प्रवेश किया। शांति की माँ, मैं कह देता हूँ, मेरी थाली, मेरा लोटा, गिलास वगैरह अलग रखो। सभी लोटे थालियों के साथ क्यों रखती हो? पीठ की खाल खींच लूंगा। आग में जलाओ कटोरी को। गुस्से से पैर पटकता हुआ बैठक की ओर चला गया यदुवंश। बड़ा भाई रघुवंश बहुत शांत प्रकृति का आदमी है। मझले भाई की बोली सुनकर पिछवाड़े की बगिया से आया। मैया, क्या बात है? आग में थाली लोटा क्यों झोंकने को कहते हैं जद्दू? बूढ़ी ने आंखों को पोंछते हुए कहा, जमराज दुश्मन हो मेरे ही साथ दुश्मनी है, उठा नहीं ले जाता। रघुवंश बाबू ने अपनी स्त्री से पूछा, क्यों मोरंग वाली, क्या बात है? मोरंग वाली बड़ी भौजी ने घूंघट के नीचे से जवाब दिया, जद्दू बाबू वैष्णव हैं, मांस मछली उनकी थाली में कोई क्यों परोसती है? आज कहाँ से मछली आई? सुवंश की माँ बात पर राख नहीं डालना चाहती। मछली नहीं, मलारी। मलारी? हाँ, सुबो ने जीवन बीमा किया है उसका, इसीलिए जद्दू अपनी थाली में नहीं खाने देगा सुबो को। रघुवंश बाबू ने सरलता से कहा, उसका माथा खराब है।
मेरा माथा खराब है? जाकर पूछिए गरुड़ झा से, छत्री टोले के मंगना से, तेतर टोली की सामबत्ती से। कहते हैं लोग आप तो दिन भर गांव में रहते नहीं, खेत में क्या सुनिएगा? यदुवंश ने बैठक की खिड़की से आंगन की ओर जवाब दिया। क्या कहते हैं लोग? क्या है रे सुबो? सुवंश लाल ने कहा। मुझे क्या मालूम, भैया को ही पूछिए। काम करो तुम और पूछा जाए भैया से। यदुवंश आंगन में आ गए। बोलो क्या चाहते हो तुम? काझा गणेशपुर वालों को चिट्ठी लिखें? काझा गणेशपुर वालों को चिट्ठी लिखने की क्या बात? सुवंश लाल ने साहस में से काम लिया। शांति स्कूल से आई और हाथ की किताब सुवंश काका को देती हुई बोली, मलारी मास्टरनी ने दिया है। बोली कि आज पुस्तकालय बंद है, किताब लेती जा, काका को दे देना। सुवंश लाल की अन्य मनस्कता से किताब गिर पड़ी और किताब के अंदर का लिफाफा छिटक कर बाहर आ गया। सुवंश बाबू को मिले, जरूरी, बहुत जरूरी, लाल स्याही से रेखांकित। रघुवंश बाबू ने कहा, कंपनी की चिट्ठी पत्री, हर हिसाब इधर उधर न हो। तुम्हारे जैसा भुलक्कड़ आदमी कहीं नहीं देखा। गड़बड़ होने पर बूझना। पोस्टमार्टम का क्या हवाल हुआ था? 4 आने पैसे के हिसाब की गड़बड़ी में 400 रुपये दंड। कंपनी का कारोबार है। सुवंश ने लिफाफे को पॉकेट में रख लिया। मजली बहू ने बड़ी की ओर देखा। दोनों भाई जब दरवाजे पर चले गए तो मजली ने अपनी लड़की को डांटते हुए कहा, तू स्कूल में पढ़ने जाती है या डाक पेन का काम सीखने? शांति को मलारी मास्टरनी कितना प्यार करती है। बेटी कहती है, शांति बेटी भूख लगी है, जाओ घर छुट्टी। सुवंश लाल ने अपने कमरे में से निकलते हुए कहा, जिस स्कूल की मास्टरनी रैदास की बेटी है उसमें पढ़ने के लिए भेजती ही क्यों हो अपनी बेटी को? बड़ी ने मजली की ओर देखा। बात सच है। मजली तुनक कर बोली, कोई कुछ करे हमको क्या? जीवन बीमा का सब रुपया मलारी के पेट में जाएगा, देखना दीदी। सुबह का क्या कसूर, वह छौड़िया ही ऐसी है। जब तक छौड़ी न दे आस तो छौड़ा क्यों जाए पास। सुवंश सीधे हवेली की ओर जा रहा है। अपने आंगन से निकलकर यदुवंश ने पुकार कर कहा, दरवाजे पर मच्छर काटता है तुमको क्यों? कहाँ जा रहे हो? गुरुमंत्र लेने? रघुवंश बाबू ने बच्चिया को घास देते हुए कहा, तुम तो बेकार उसके पीछे पड़े हुए हो। बेकार? देखिएगा एक दिन सभी चमार मिलकर सिर तोड़ेंगे उसका, आपकी ढिलाई से ही। क्या किया है सुवंश ने? किसका घी का घड़ा उल्टाया है? मलारी से फंस गया है, यदुवंश ने खोलकर कहा। आप समझे? फंस गया है और यह बात छिपी रहेगी? काका, काझा गणेशपुर वालों को यदि मालूम हो जाए कि चमार की बेटी से फंसा है लड़का, तुरंत भड़क जाएंगे। रघुवंश बाबू चुपचाप सोचने लगे। प्यार का बाजार, एक गांव समाज का सामाजिक नाटक। लेखक श्री प्रेम कुमार दीवाना। भूमिका, नाटक लिखने के पहले ही मंगनी सिंह नाटक की भूमिका लिख रहा है। प्रेम सरोवर स्नान करे, धर नटवर का ध्यान, दीवाना रचता अहो, नाटक एक महान। संसार में प्रेम के नाम पर प्यार की दुहाई देकर आज तक घनेरों नाटककारों ने अपनी लेखनी को कलंकित किया। कलात्मक प्रेम उठ गया है समाज से। कला पर प्रेम की कलई कलम मेरी चढ़ावेगी, कलात्मक प्रेम का झंडा जगत में उड़ावेगी। इति शुभम निवेदन, दीवाना। इस अंक में यहीं तक, आगे अगले अंकों में।